हम लोग बहुत नजदीक हैं और चीजें बहुत सामान्य होने वाली है और जल्दी ही हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा गुड न्यूज सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कल 360 के वेबिनार में माटी सर ने बोला था कि एस मुफारा हमारे जो है वो ट्रैवलिंग में है और इसके कारण वो दूसरे मीटिंग में कहीं जा रहे हैं और वो मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने मैसेज किया था, उनको टेक्स्ट मैसेज किया था माटी सर को। उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद, कपल ऑफ डे, 2 दिन के बाद आप सबको बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर मिल सकती है। ऐसे मैंने पहले भी बताया था कि 5 से 7 तारीख तक जो हमारा वर्ल्ड पुलिस समिट जो चल रहा है वो चलेगा। इसके बाद 9 तारीख को कुछ होने वाला है। मैं आप सबको बताया था कि 9 तारीख को होने वाला है कुछ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। डॉक्टर तंतावी, तारिक तंतावी और डॉक्टर सुजान, ये दोनों जो है मिल करके कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो 2 दिन के अंदर ही हम सबको यहाँ पे कुछ बड़ा मिलने वाला है, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो आप लोग बिल्कुल इंतजार कीजिए। यहाँ पर ऐस का आना ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम सबको पैसा मिल जाना, ऐसा नहीं है। हमको एक न्यू माइलस्टोन मिलता है जहां से हमको पता चलता है कि हम लोग ऑन पैसिव से कितने दूर हैं, कितने पास हैं। और 2018 से लेके अभी तक हम लोगों ने इसको समझा है, महसूस किया है। अभी जैसा कि जस्सी भाई बता रहे थे, तो मैं तब तक बोल रहा हूं, तो सादीलाल भाई से आग्रह करूंगा कि एक बार फिर आप कॉल कर लीजिए जस्सी भाई को कि वो लास्ट एक बार उनका क्लोजिंग नोट हम लोग सुन पाए। सादीलाल भाई। जी जी, थैंक यू सर, मैं कॉल करता हूँ। ओके सर। तो दोस्तों यहाँ पर ऐस को आना ऐसा नहीं है कि पैसा आना, पैसा तो है ही, पैसा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगा। और हम लोग यहाँ पर कोई भजन कीर्तन करने नहीं आए हैं, पैसे के लिए आए हैं। लेकिन ये भी सोचिए कि ऐस हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। आज जस्सी भाई के कारण पूरे हिंदुस्तान के फाउंडर आए, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत किया था तो इनको मना किया गया था, इन पर फप्तियां कसी गई थी। टोन लोग वहां पे कमेंट करते थे, ये हो ही नहीं सकता, ये पागल आदमी है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? बिना कुछ किए, बिना कुछ करे और पैसा निरंतर आता रहे, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गूगल से बड़ा हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा हो जाएगा? ये क्या मूर्ख वाली बातें करते हैं? ये क्या बता रहे हैं कि हम ही इंटरनेट हो जाएंगे, हम रहेंगे, ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। तो ऐसी बातें हमारे जस्सी भाई ने शुरुआत में किया था, तो लोग उनको पागल कहते थे। उस समय ना सेमिनार था, ना वेबिनार था। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, आदित्य भाई अटेंडी लिंक से जस्सी भाई आ चुके हैं, आप उनको ले आइए। यस सर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। आप पहले मानो तब जानो। तो कुछ लोगों ने माना, उनकी बात को समझा, और आज देखिए हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या, यानी इतने बल्क लेवल पर हम लोगों ने फाउंडरशिप यहाँ पर लिया है। पूरे दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्री में ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी गई थी, लेकिन लोगों ने ग्रैप नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, 7 से 8 लाख लोगों ने, मे भी मुझे पता नहीं 6 लाख होगा कि 7 लाख होगा, आई डोंट नो, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और ऐस पर भरोसा किया, कंपनी पर भरोसा किया। इसलिए ऐस हम सब पर ज्यादा मेहरबान है, इसलिए ऐस हम सबको अलग एक कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। 200 कंट्री में तो ये जाएगा ही जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन वो इंडियन फाउंडर को कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबको तैयार रखना होगा। जैसे हमारी माँ घर में किचन में कुछ खाना बना रही होती है, बच्चे बाहर में रोते रहते हैं, लेकिन माँ क्या बोलती है? थोड़ा सब्र रखो बेटा, सब तुम्हारे लिए बन रहा है, पुआ पकवान तुम्हारे लिए बन रहा है। बच्चे हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, जमीन में वो लौट जाते हैं, लेकिन माँ क्या करती है? अच्छा थोड़ा रुक जा, बन रहा है।
तो कहीं ना कहीं वही सिनेरियो हमारे ऑन पेसिव में है। हमारे ग्रेट सी एस मुफारा सर किचन में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बना रहे हैं और ये रेसिपी हम सभी को मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप ऑन पेसिव में हैं तो डरना मना है। ऑन पेसिव में अब हम ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ जिसको हम बोल सकते हैं फिनिश लाइन, हम सभी फिनिश लाइन पर खड़े हैं दोस्तों। यहाँ पर कमीशन, बोनस, डेबिट कार्ड, ओ वेरीफाई, हमारा न्यू ओ कनेक्ट रिलीज, हमारा ओ एकेडमी, हमारा ओ ट्रैकर, ये सारी चीजें अब यहाँ पर आने वाली है, 100% आने वाली है। लेकिन उसको चूंकि हमारे इकोसिस्टम के साथ उसको असेंबल किया जा रहा है तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है बस। और जितने भी चीजें थी वो सॉल्व कर लिया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। एस मुफारा ने हम लोगों से समय मांगा है, टाइम मांगा है, तो मेरा मानना है कि हम लोगों को समय देना चाहिए हमारे ग्रेट सी एस मुफारा को, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा है हम लोगों से। क्या मांगा है? सिर्फ और सिर्फ समय मांगा है और तो कुछ नहीं मांगा है दोस्तों। तो क्या हम लोग उनको समय नहीं दे सकते? एक अकेला एस मुफारा पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया से। आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पता नहीं कितने कितने प्रहार हमारे कंपनी पर, हमारे ग्रेट सी एस मुफारा पर कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया से। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उनके साथ देने के बजाय हम लोग हैशटैग चला रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। कई लोग हैशटैग चला रहे हैं कि अब जो है एक्सटेंशन नहीं, अब पैसा दो। तो दोस्तों हम लोग कोई मजदूर यहाँ पर नहीं है कि हमें बोनस दो, हमें तनख्वाह दो। ये ऐसा प्रवृत्ति हम सभी फाउंडर के बीच में नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम सब यहाँ पर संस्थापक सदस्य हैं, इतना बड़ा हम सबको ये पद मिला है, तो हम लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए। किसी तरह का हम लोगों को हैशटैग में नहीं फंसना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल ऑन पेसिव पर विश्वास करना चाहिए दोस्तों, और हमारे ग्रेट सी एस मुफारा के साथ खड़े रहना चाहिए। मैं प्रतिदिन कहता हूं कि हम लोग एस मुफारा के 14,27,000 जो लोग हैं वो नारायणी सेना है। हम लोग नारायणी सेना है और यही ताकत, यही ऊर्जा ऑन पेसिव को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ग्रेट सी एस मुफारा को ये मदद मिलता है दोस्तों। हम ही तो उनकी ताकत है और हम लोग उनके लिए हैशटैग चला रहे हैं। कितनी शर्म वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ही कहीं ना कहीं हमारे एस मुफारा की ताकत है। हम लोग ही कहीं ना कहीं अपने ऑन पेसिव के जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, हम 14,27,000 लोग हैं। अगर हम लोग कंपनी के खिलाफ बोलना चालू कर दें या हम लोग अगर एस को भला बुरा बोलने लगे तो वो इंसान जो पूरी दुनिया से अकेला लड़ करके हम सबको आर्थिक आजादी दिलाने वाला है वो कैसा सोचेगा? सोचिए, आप ही सोच के देखिए ना। आप परिवार के लिए इतना काम करते हैं, आप परिवार के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और परिवार अगर आपके लिए भला बुरा बोलेगा तो क्या आपको काम करने की हौसला मिलेगी? क्या आप अपने परिवार के लिए रात दिन एक कर सकते हैं? नहीं ना। तो यही चीज है दोस्तों। यहाँ पर हमारे ग्रेट सी एस मुफारा हम सभी के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हैशटैग चला रहे हैं। हैशटैग चला रहे हैं कि पैसा दो, बोनस दो, और अब टाइम एक्सटेंड मत करो। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है और हमारे ग्रेट सी एस मुफारा को भी थोड़ा सा अंदर से बुरा लगता है। जैसे मैंने आप सबको बताया कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और आपके बच्चे, आपके परिवार आपके घर आने पर आपको एक गिलास पानी तो देना दूर है, आपको भला बुरा बोलने लगे,
तो आपको क्या दूसरे दिन आप काम करने जाएंगे? क्या आपको दिल लगेगा? क्या आपको इच्छा करेगा हम रात दिन एक करके हम लोगों के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए? तो सोच के देखिए कि इतना बड़ा कंपनी जो अकेले ऐश मुफारा ने बनाया है और हम सबको आर्थिक आजादी दिलाने के लिए वो कमिटेड है, लेकिन वो पता नहीं लोगों को क्या मन में आ गया है कि लोग हैशटैग चला रहे हैं, लोग एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं। मैं तो कई बार बोला हूं कि लोग ऑन पैसिव को बंद आंखों से देख पा रहे हैं दोस्तों, बंद आंखों से जैसे हाथी को देखते हैं वैसे देख रहे हैं। लोग पीढ़ी लगा रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना, हम लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं ऑन पैसिव का। ये जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, यहाँ से हम अपने अपने तरीके से ऐश मुफारा के लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं। सबका तरीका अलग है। कोई राम कृष्ण बोल रहा है, कोई कृष्ण राम बोल रहा है, कोई राम राम बोल रहा है, कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है। तो इस तरह से लोग भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की इबादत में लगे हुए हैं। ये जितना भी प्लेटफॉर्म चल रहा है, हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, हम बड़ा है सबसे, हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारे ऑन पैसिव के लिए इबादत। हमारा एक ही मकसद है, हमारे ऐश सर के लिए हम स्टैंड रहे, हम उनके लिए खड़े रहे। लेकिन लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि आखिर आप किससे बड़ा बनना चाहते हैं? आप बड़ा बन के जाना कहां चाहते हैं? आप बड़ा बन करके ऑन पैसिव में कौन सी पदवी पाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है। कई लोगों का ये कहीं ना कहीं उनके मन में है, ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। ऐसा तो कहीं नहीं है। हमारे ढीलन सर को आप देखिए, ढीलन सर एक अकेला आदमी 14 लाख लोगों को कम से कम जिंदा तो रखा है, हिंदुस्तान के लोगों को जिंदा तो रखा है। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अकेला आदमी निरंतर 4 साल 5 साल से लोगों को जीवित करके रखा है। ढीलन सर के बाद जस्सी भाई जितने भी हैं, आज जस्सी भाई डे 1 से लोगों को यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, इस कड़कड़ाते की ठंड में मैंने देखा है जस्सी भाई अपने कार में बैठ के 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोगों को समझाया। उन्होंने पूरे इंडिया को जगाया है, तब जाकर के इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है। आज आकर के कोई बोले कि मैं बड़ा तो तुम बड़ा, तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है। दोस्तों, समुद्र में मैंने बताया था कि पहाड़ों से चल करके बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद किसी का भी अपना अस्तित्व नहीं होता है, सब लोग अपना अस्तित्व खो देते हैं। उसी तरह ऑन पैसिव में आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सेना के अधिकारी हैं, आप यहाँ पर किसान हैं, मजदूर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। जैसे पहाड़ों से निकल के नदियां समुद्र में मिलने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी तरह से ऑन पैसिव में आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं। हम सभी समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और किसी को छोटा दिखाने से और बड़ा बनाने से भी यहाँ तो कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है तो उसको यहाँ पर बड़ा कोई पदवी मिल गया और बड़ा उनको पैसा मिलने वाला है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर समान रूप से सबको इनकम मिलने वाला है, समान रूप से सबको ये चीजें होने वाली है दोस्तों। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर एक ही स्लोगन होना चाहिए कि यहाँ पर हम सबको गले से लगा करके आगे बढ़ना चाहिए। एक गाना है ना कि प्रेम की गीत गाते चलो, गले से गले मिलाते चलो। तो ये बिजनेस है दोस्तों। जितने भी भूले भटके लोग हैं, जितने भी डरे शर्मे लोग हैं, उनको साथ लीजिए, आगे बढ़िए। जहां भी आपको जिस रूप से आप सेवा कर सकते हैं, ऑन पैसिव के फाउंडर भाई बहनों को आप सेवा कीजिए। मुझे भी कई लोग गालियां देते हैं, मुझे भी लोग बोलते हैं कि इसका आईडी टर्मिनेट करा देंगे, इसका कद बढ़ गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूं। मुझे लाख कोई गालियां दे, लाख कोई मेरी क्रिटिसाइज करे, मैं ऐश के लिए खड़ा हूं, कंपनी के लिए खड़ा हूं, मैं लोगों के लिए खड़ा हूं।
हमारे भाई बहन के लिए खड़े हैं। चाहे मुझे कितने भी क्रिटिसाइज किया जाए, कितनी भी मुझे गालियां दिया जाए, मैं अडिग हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता है। ऑन पैसिव में मुझे भाई बहनों की सेवा से कोई रोक नहीं सकता है। और ऐश मुफारा और हमारे ऑन पैसिव के लिए कोई एक भी गलत बोलेगा तो मैं उसका जबान उखाड़ लूंगा। एक भी व्यक्ति कोई ढीलन जी के बारे में बोलेगा, जसी भाई जी के बारे में बोलेगा, मैं उसका जबान उखाड़ लूंगा। इसलिए कि इन लोगों ने तपस्या किया है, इन लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर के इतनी बड़ी कम्युनिटी खड़ी हुई है। आज ऑन पैसिव को देख करके पूरी दुनिया की कंपनियां आज थरथरा उठी है, उनके अस्तित्व का खतरा बन चुका है। ऐसे महान कंपनी को बिना सोचे समझे आप अगर गालियां देंगे, आप अगर भला बुरा बोलेंगे तो आपका भगवान ही मालिक है। हम लोग इस स्टेज पर पहुंचे हुए जहां पर फिनिश लाइन है, वहां पर अगर हम अपने धैर्य को खो देंगे, हम अपनी विवेक को खो देंगे, तो आप मूर्ख कहलाएंगे दोस्तों। इसलिए कि अब हम लोग फाइनल स्टेज पर हैं। बहुत जल्द हम सबको ऐश मुबारक की तरफ से गुड न्यूज मिलने वाला है और हम सभी गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। हम लोग इसी के लिए तो यहाँ पर आए हैं। कई लोग बोलते हैं कि हाइपर क्रिएट करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं हाइपर क्रिएट करता हूं? अगर मैं लोगों को ऑन पैसिव के बारे में सही जानकारी दे रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने का फॉर्मूला है, ऑन पैसिव गरीब से अमीरपुर जाने का फॉर्मूला है, तो कौन सा गलत है? अगर इससे लोगों को हाइपर क्रिएट होता है तो उनका भगवान मालिक है।